कल की डेट में मैंने आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित क्वेश्चन बताया था, जो कि आज की वीडियो जो होने वाली है आईटीआई फर्स्ट ईयर का सेल चैप्टर से क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो एक बार इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखकर जाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में मुख्य अंतर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, प्राइमरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है लेकिन सेकेंडरी सेल को नहीं। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। गलत यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पे इसको कहेंगे क्योंकि प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं किया जाता है, और इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्राइमरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन दिया गया, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है लेकिन प्राइमरी सेल को नहीं। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइमरी सेल जो होता है एक बार यदि उपयोग होता है तो उपयोग होने के बाद आप उसे बाद में डिस्पोज कर दे सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं लेकिन प्राइमरी सेल को नहीं। इसी कारण हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन दिया गया है दोनों, मतलब कि दोनों को रिचार्ज किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल सेकेंडरी सेल को ही रिचार्ज किया जाता है। ऑप्शन ये आपका सी गलत है। डी ऑप्शन दिया गया दोनों को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि दोबारा आप उसको चार्ज कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी सेल का उदाहरण है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है लिथियम आयन सेल, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि लिथियम आयन सेल जो आता है सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, प्राइमरी सेल के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया निकेल कैडमियम सेल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि निकेल कैडमियम जो आता है ये भी सेकेंडरी सेल के अंतर्गत ही आता है। डी ऑप्शन दिया गया लेड एसिड बैटरी, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेड एसिड बैटरी भी आता है, रिचार्जेबल ये होता है, मतलब कि ये भी सेकेंडरी सेल के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे दिया गया है ड्राई सेल, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि जो ड्राई सेल होता है जो कि जिंक और यहाँ पे कार्बन से ये बना होता है, तो ये प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, जिसे हम यहाँ पर रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। प्राइमरी सेल मतलब आप ध्यान रखिएगा, जिस सेल को हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं वो प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, और सेकेंडरी सेल का मतलब ये कि जिसे हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं वो यहाँ पे सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी सेल का प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है घड़ियों में, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। गलत हम इसलिए यहाँ पे कहेंगे क्योंकि घड़ियों में जो प्रयोग किया जाता है वो प्राइमरी सेल होता है, जिसमें बटन सेल भी इसको बोलते हैं, बटन सेल के भी नाम से इसको जाना जाता है, ये उसका उपयोग किया जाता है घड़ियों में। बी ऑप्शन दिया गया मोबाइल फ़ोन में, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है, जो कि रिचार्जेबल बैटरी होती है, और ये सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आती है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया ट्रांजिस्टर रेडियो में, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांजिस्टर रेडियो में देखा जाए तो आमतौर पे प्राइमरी सेल का ही उपयोग किया जाता है। तो इस कारण यहाँ पे हमारा जो सही हो जाता है वो केवल बी ऑप्शन, सी भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देंगे रिमोट कंट्रोल में, तो रिमोट कंट्रोल में जो ज़्यादातर देखने को मिलता है प्राइमरी सेल होता है, जो कि ए या ट्रिपल ए बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल फ़ोन में। क्लियर हो गया साथियों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को।
आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि प्राइमरी सेल में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया प्रमुख रूप से होती है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है प्रत्यावर्ती अभिक्रिया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि प्रत्यावर्ती जो अभिक्रिया होती है वो सेकेंडरी सेल में होती है, जो कि ये जो सेल होती है रिचार्जेबल सेल होती है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है अपघटनीय अभिक्रिया। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइमरी सेल में जो होता है रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि अपघटनीय होती है, यानी कि एक बार ये जो होती है प्रक्रिया पूरी होती है तो उसके बाद सेल को आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसको हम बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन दिया गया है विस्फोटक अभिक्रिया। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांजिस्टर रेडियो में जो देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, लेकिन विस्फोटक जो अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया जो आपको देखने को मिलती है बैटरियों में नहीं देखने को मिलती है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन गलत मारेंगे। डी ऑप्शन दिया गया ऑक्साइड अभिक्रिया। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो बैटरियों में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में, प्रमुख यहाँ पे जब चीज़ों की बात की जाती है तो उसमें किया जाता है। तो इसी कारण हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो लेड बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, लेड एसिड जो बैटरी होती है उसमें उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे लेड की बात नहीं किया गया है, इसमें बात किया गया इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसी कारण हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये ज़्यादातर आपको अल्काइन बैटरिया जो होती है जैसे कि ZnMnO3 होती है उस सेल में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देंगे लिथियम साल्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये भी आपका ऑप्शन जो होता है सही हो जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लिथियम आयन जो बैटरी होती है साथियों उसमें आपको LiPF6 देखने को मिलता है। मतलब लिथियम जो साल्ट होता है उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, लिथियम कार्बोनेट होता है। तो इसे घोलकर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है। तो ये आपका लिथियम साल्ट ऑर्गेनिक जो यहाँ पे सॉल्वेंट दिया गया है ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। डी ऑप्शन दिया गया जिंक क्लोराइड। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिंक क्लोराइड जो होता है वो जिंक कार्बन बैटरियों में उपयोग किया जाता है। तो इसी कारण ये हमारा डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज प्रति सेल लगभग कितना होता है। लगभग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रति सेल, एक एक सेल की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें होता है 2.0 वोल्ट। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी का जो प्रत्येक सेल होता है वो 2.0 वोल्ट उत्पन्न करता है। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका 1.2 वोल्ट दिया गया है। तो निकल कैडमियम सेल का नाम आपने सुना होगा, उस सेल में 1.2 वोल्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे 1.5 वोल्ट दिया गया है। तो जिंक कार्बन और एल्काइन जो प्राइमरी सेल होते हैं उनका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। और यहाँ पे 3.7 वोल्ट दिया गया है, 3.7 वोल्ट। तो ये आपका लिथियम आयन जो सेल होता है उसका वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सेल डिस्पोजल श्रेणी में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको शायद पिछले क्वेश्चन में बताया था जिंक और कार्बन जो ड्राई सेल आते हैं वो डिस्पोजल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्राइमरी सेल होता है डिस्पोजल सेल उसी को बोला जाता है। इसमें इस्तेमाल जो किया जाता है, इसे इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, दोबारा इसको चार्ज नहीं किया जाता है। तो ये आपका ड्राई सेल के अंतर्गत आता है।
और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया निकल मेटल हाइड्राइड सेल, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि ये सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। जब सेकेंडरी की बात किया जाता है, रिचार्जेबल सेल की बात किया जाता है, तो उस समय इसका नाम आता है, तो ये आपका गलत है। इसमें यहाँ पे डिस्पोजल की बात किया गया है, तो डिस्पोजल जो प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं वो आपका डिस्पोजल सेल होता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि किस सेल का उपयोग मुख्यतः इन्वर्टर बैकअप में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया लिथियम आयन सेल, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि लिथियम आयन जो सेल होता है वो मोबाइल और लैपटॉप में ज़्यादा उपयोग होता है, और ये इन्वर्टर की बात किया गया है, तो यहाँ पे हम पहले ही ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया ड्राई सेल, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं उसमें ड्राई सेल का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया लेड एसिड बैटरी, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्वर्टर और जो ऑटोमेटिव जो मोबाइलें होती है उसमें ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया एल्काइन सेल, तो एल्काइन जो सेल होता है जैसे छोटे उपकरण हो गए, घरेलू जो छोटे उपकरण हो गए जैसे मिक्सर हो गया, और भी जो छोटे छोटे यहाँ पे चीज़ें होती हैं उसमें यहाँ पे इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। खिलौनों में भी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा लेड एसिड बैटरी, जो कि इन्वर्टर बैकअप के रूप में इस बैटरी का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि प्राइमरी सेल की ऊर्जा दक्षता कितनी होती है। दक्षता के मतलब यहाँ पे इफिशियंसी की बात किया जा रहा है, तो ये मध्यम होती है, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है। यहाँ पर हम मध्यम इसलिए मारे हैं क्योंकि प्राइमरी जो सेल माना जाता है वो सामान्य रूप से एक मध्यम ऊर्जा दक्षता माना जाता है, जो कि यहाँ पे आपको सी देखने को मिलता है। और यहाँ पे बी ए ऑप्शन दिया गया बहुत ही अधिक, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक इसकी दक्षता नहीं होती है। और बी ऑप्शन देखिए बहुत ही कम, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत ही कम नहीं होता है, एक माध्यम होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है सेकेंडरी सेल को चार्ज करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा दी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है, और यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे प्रकाश ऊर्जा, तो प्रकाश ऊर्जा सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है, आप सभी को मालूम होगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन देंगे तापीय ऊर्जा, तो तापीय ऊर्जा बैटरी चार्ज करने में प्रयोग नहीं होती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे रासायनिक ऊर्जा, तो चार्ज करने में रासायनिक ऊर्जा नहीं दी जाती है, बल्कि सेल में स्टोर जो किया जाता है उसमें यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसी कारण हम केवल यहाँ पे मारेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि सेकेंडरी सेल को चार्ज करने के लिए बाहरी विद्युत स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती है। क्लियर हो गया साथियों। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उससे ज़रूर दबाइएगा।